अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 10 साल से हैं, तो सुजलॉन का नाम सुन के एक स्पेसिफिक फीलिंग आती है, लॉस, पेन, 13,000 करोड़ का डेट, एक कंपनी जो लिटरली हर साल टेक्निकली बैंकरप्ट होने के करीब थी। आपने वही सुजलॉन को 74 तक जाते देखा होगा और पूरी तरह से स्टोरी डिफरेंट हो गई। तो आज का सवाल ये नहीं है कि सुजलॉन ने टर्न अराउंड किया या नहीं किया, ये तो डेटा में क्लियरली है। सवाल ये है, क्या 53 पर ये टर्न अराउंड प्राइस्ड इन है या अभी भी वैल्यू बची है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्रोथ के रास्ते में क्या जेन्युइन रिस्क है जो क्लियरली समझने चाहिए। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स जो आ रहे हैं मई 2026 में, एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम पूरी पिक्चर देखेंगे, बुल केस और बियर केस दोनों नंबर्स के साथ। पहले समझ लेते हैं हाउ विंड एनर्जी वर्क्स एज अ बिजनेस, और इसमें तीन अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं। तो सुजलॉन का जो बिजनेस मॉडल है वो तीन अलग रेवेन्यू स्ट्रीम से बना हुआ है। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों अलग रिस्क प्रोफाइल्स कैरी करते हैं। पहला है WTG, विंड टरबाइन जनरेटर सेल्स। ये कोर बिजनेस है। टरबाइन्स मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, इंस्टॉल करो। लार्ज अपफ्रंट रेवेन्यू, प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर लंपी हो सकता है। दूसरा स्ट्रीम ऑफ वर्क है इनका EPC, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये न्यूअर ग्रोइंग सेगमेंट है। सुजलॉन सिर्फ टरबाइन नहीं देता, पूरी विंड फार्म बिल्ड करके देगा। इसमें हायर रेवेन्यू पर प्रोजेक्ट होता है, बेटर मार्जिन होते हैं। EPC शेयर Q3 में 20% से बढ़कर 27% हो चुका है। स्ट्रीम 3 जो है वो है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकरिंग रेवेन्यू है। इंस्टॉल्ड टरबाइन्स को मेंटेन करते रहना एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। 15.5 गीगावाट प्लस सुजलॉन मैनेज करता है अभी। ये रेवेन्यू इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट है, रिसेशन से भी रेजिस्टेंट है। 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 में O&M सर्विसेज से जो रेवेन्यू आया है वो है लगभग 1800 करोड़। तो O&M का जो बिजनेस है वो आप इस तरह से समझिए जैसे प्रिंटर कार्ट्रिजेस का बिजनेस होता है। प्रिंटर एक बार बिका लेकिन कार्ट्रिजेस बार बार बिकती है। तो जैसे सुजलॉन और टरबाइन इंस्टॉल करता जाता है, O&M एन्युटी स्ट्रीम बड़ा होता जाता है। यह सुजलॉन का मोस्ट अंडररेटेड एसेट है। इंडिया विंड सेक्टर के एक बार नंबर्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट टेलविंड इज रियल। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.1 गीगावाट नई विंड कैपेसिटी इंस्टॉल की, और फाइनेंशियल ईयर 25 के 4.2 गीगावाट से 45% ज्यादा है। MNRE का कंफर्म डेटा है। इंडिया अभी ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलर है। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट भी हुआ है। पहले सोलर पे फोकस था, लेकिन ग्रिड ऑपरेटर्स ने रियलाइज किया कि सिर्फ सोलर से 24/7 पावर सप्लाई नहीं हो सकती। विंड पावर रात को और क्लाउडी डेज में मोर रेलेवेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट FDRE, जो फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, टेंडर्स लॉन्च कर रहे हैं जो विंड सोलर हाइब्रिड डिमांड करती हैं। ये सुजलॉन के लिए डायरेक्ट एक टेलविंड। सुजलॉन का टर्न अराउंड डेट से नेट कैश तक कैसे हुआ, ये एक स्टोरी समझ लेते हैं। 2008 से 12 के दौरान सुजलॉन ने इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए थे। जर्मनी की आरी पावर कंपनी, बेल्जियम की हैंसन ट्रांसमिशन, ये इन्होंने खरीद लिए। अब ये एक्विजिशन मैसिव डेट पर लोड की गई, बहुत सारा कर्जा लिया इन्हें खरीदने के लिए, और उसी दौरान ग्लोबल क्राइसिस आ गया। विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत स्लो डाउन हो गया, कमोडिटी प्राइसेस वोलेटाइल हो गए। तो इस सब के कारण सुजलॉन का डेप्ट 13,000 करोड़ तक पहुंच गया, और ये कोई थ्रेटिकल रिस्क नहीं था। सुजलॉन एक FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड में डिफॉल्ट हुआ था। कंपनी जेन्युइनली नियर बैंकरप्ट थी। लोग जो 2012-13 में 100 प्लस पे खरीदने वाले थे, उन्हें 5-6 लेवल्स तक गिरते देखा। उसके बाद फिर टर्न अराउंड शुरू हुआ। इंटरनेशनल एसेट्स बेच दिए गए, डोमेस्टिक इंडिया फोकस किया जहां पॉलिसी टेलविंड्स थे। डेट को सिस्टमेटिकली इन्होंने रिड्यूस किया। तो 2015 से 19 के बीच में इन्होंने अपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उन्हें सेल किया। 2022 तक ये नेट डेट फ्री हो गए। इट वाज ए मेजर माइलस्टोन। 2024 में इन्होंने नेट कैश पॉजिटिव दिखाया, और Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट कैश जो इनका है वो है 15 करोड़। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर सुजलॉन। Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो रिकॉर्ड नंबर्स हैं। देखिए सब ग्रीन दिख रहा है आपको। इनका रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ। EBITDA मार्जिन जो है वो 48% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट में आए 15% ईयर ऑन ईयर, 445 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है। 617 मेगावाट एक क्वार्टर में सुजलॉन के 30 साल की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट डिलीवरी। सो ऑल टाइम रिकॉर्ड। ये एग्जीक्यूशन मशीन क्लियरली कर रही है। द ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी फार बिगर देन ए विंड टरबाइन कंपनी। देखिए एक स्टोरी है सुजलॉन 2.0 जो एंटायरली मिसिंग है न्यूज से। न्यूज में इसे सिर्फ एक विंड टरबाइन कंपनी की तरह डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग्स कॉल में जो वाइस चेयरमैन है इनके, मिस्टर गिरीश तांती,
उन्होंने सुजलॉन 2.0 अनाउंस किया, एक कॉम्प्रोहेंसिव बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें की एलिमेंट्स होंगे विंड प्लस सोलर प्लस स्टोरेज एमर्जिंग क्लीन एनर्जीज, फुल स्टैक क्लीन एनर्जी का कॉन्ग्लोमरेट। दूसरा इनका प्रोजेक्ट है डेवको, जिसमें ये एफडीआरई के प्रोजेक्ट्स हैंडल करेंगे। इन्होंने तीसरा अनाउंस किया ओएमएस डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म विद एआई इंटीग्रेशन। थ्री न्यू एआई इनेबल्ड स्मार्ट ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल्स का इन्होंने अनाउंस किया था। एक्सपोर्ट पुश की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया है। इसके लिए इन्होंने यूरोप रीजन में एक न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया है। नॉन विंड बिजनेस जो एक ऐसी फोर्स नाम की इनकी कंपनी है वो अलग से स्केल कर रही है। ये सिर्फ इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पाइवॉट है जिसका लॉन्ग टर्म थीसिस इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। सुजलॉन 2.0 लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है। विंड टर्बाइन में साइक्लिकल हो सकता है, अगर सुजलॉन सोलर स्टोरेज और ईपीसी सर्विसेज भी ऑफर करे तो रेवेन्यू स्मूथिंग होगी और जो इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट की कहानी। पहले ये समझते हैं कि स्टॉक ने 74 से 38 तक जो गिरा है वो क्यों गिरा, क्योंकि बिना ये समझे बाउंस के कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं समझ सकते। देखिए स्टॉक मई 2025 में 74 पीक पर था और वहां से गिर के आ गया ये 38 पर। ब्रॉडली दो रीजंस थे, एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स ग्लोबली हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। दो, Q3 रिजल्ट्स के बाद डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग नंबर्स एनालिस्ट ने एग्जीक्यूशन गाइडेंस कट किया और टारगेट्स रिवाइज किए नीचे की तरफ। इससे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ट्रिगर हुए। उसके अलावा मैक्रो प्रेशर तो थे ही, एफआईआई सेलिंग हुई यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। तो इस सब की वजह से रिजल्ट क्या था कि करेक्शन हुई और ये 38 तक गिर गया। ये 49% करेक्शन था पीक से और अब वहां से ये बाउंस करके करंट प्राइस पे आ गया है विच इज नियरली 53। स्टॉक अभी एक बुलिश रिवर्सल स्ट्रक्चर में है। सपोर्ट जोन 41 43 ने स्ट्रांगली होल्ड किया, हाई वॉल्यूम बाउंस कंफर्म किया, 20 करोड़ प्लस डेली वॉल्यूम्स ऑन ग्रीन डेज इंस्टीट्यूशनल री एंट्री सिग्नल करते हैं कि एफआईआई वापस आए हैं। आरएसआई ओवर सोल्ड टेरिटरी से वापस आया है और अपवर्ड पॉइंटिंग, मतलब सेलिंग एग्जॉशन हो चुकी है और बायर्स डोमिनेट हो रहे हैं। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी रिकवरिंग, रेजिस्टेंस जोन्स दो है, 54 और 65। ब्रेकआउट कंफर्म होने तक कॉशन अप्रोप्रिएट है। देखिए जो पहला सपोर्ट है 41 से 43, ये हार्ड अर्न्ड बेस है। दिस जोन सो एग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल बाइंग। अगर स्टॉक यहाँ वापस आए डिप में तो फिर से एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पहला जो रेजिस्टेंस है 54 का, ये इमीडिएट हर्डल है, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग टारगेट जोन होगा। और जो रेजिस्टेंस 65 है, ये वाला मीडियम टर्म टारगेट अगर मोमेंटम कंटिन्यू करें Q4 रिजल्ट्स के बाद। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन इसकी है 21 टाइम्स। अब ये एक्सपेंसिव है या चीप, तो ये क्या बताता है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज टिपिकली प्रीमियम वैल्यूएशन कैरी करते हैं क्योंकि ग्रोथ लॉन्ग टर्म और पॉलिसी बैक्ड होती है। अगर आप सुजलॉन के कॉम्पिटिटर्स को देखें, इसका तो 21 टाइम्स है, लेकिन आइनॉक्स विंड 35 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, अदानी ग्रीन 80 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है और ग्लोबल विंड पीयर्स जो 25 से 40 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुजलॉन 21 टाइम्स पर जेन्युइनली रीजनेबल लगता है, स्पेशली 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ गाइडेंस के साथ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूएंस है, पीई एक लैग इंडिकेटर। अगर एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स की वजह से ग्रोथ स्लो हो तो करंट 21 टाइम एक्सपेंसिव लग सकता है। जब रिवाइज अर्निंग एस्टिमेट्स आएंगे तब पता लगेगा। इसलिए एनालिस्ट टारगेट कट्स इंपॉर्टेंट सिग्नल थे। Q4 में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए अप्रैल 2026 सिस्टमैटिक रिसर्च नोट के अनुसार Q4 एस्टिमेट्स 5250 करोड़ है। ठीक है, ये है सिस्टमैटिक्स रिसर्च के अनुसार और किस बेसिस पर, 820 मेगावाट एग्जीक्यूशन के बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो है उसका एस्टिमेट दिया गया है 540 से 600 करोड़। एबिटा मार्जिन 20 से 22% बढ़ने की उम्मीद है, विच वुड बी अ मीनिंगफुल एक्सपेंशन फ्रॉम Q3 17%। Q3 में 17% था, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि 20 से 22% होगा। मैनेजमेंट का ओन गाइडेंस 850 मेगावाट एग्जीक्यूशन फॉर Q4, ये सब्सटेंशियली हायर एक्सपेक्टेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बुक टू बिल रेशियो क्या है। बुक टू बिल रेशियो बताता है कि कंपनी कितने नए ऑर्डर्स बुक कर रही है हर यूनिट डिलीवरी के लिए। 1.0x मतलब हर एक यूनिट डिलीवरी करने के बाद एक यूनिट नई ऑर्डर आती है। स्टेटस क्यू मेंटेन। सुजलॉन का बुक टू बिल रेशियो है 1.9x, मतलब सुजलॉन हर यूनिट डिलीवर करने के लिए 1.9 यूनिट्स की नई डिमांड क्रिएट कर रही है। ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है डिस्पाइट रिकॉर्ड डिलीवरीज। ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव डिमांड सिग्नल है। जब तक ये रेशियो 1x से ऊपर रहता है, रेवेन्यू पाइपलाइन ग्रो करता रहेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहेगी, पहले 1 to 4 वीक्स के लिए बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में देखिए राइट द बाउंस ऑफ 38 सपोर्ट,
स्टॉक अप 20% फ्रॉम लोस, 38 पे था ये, अब वहां से 20% अप जा चुका है, लेकिन मोमेंटम शॉर्ट टर्म में अभी भी बुलिश है। एंट्री जोन अगर ये 47 से 49 के बीच में आता है तो वो एंट्री जोन रहेगा। टारगेट रहेगा 54 से 56 जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे इसका 43। तो यहाँ अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो हुई तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 14% आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो मैं दूंगा 6 से 7 आउट ऑफ 10। 3 से 6 महीने के लिए अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो थीसिस क्या रहेगी? देखिए Q4 रिजल्ट्स मई में आएंगे, जिनकी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग है। 820 से 850 मेगावाट एग्जीक्यूशन, 5,000 करोड़ रेवेन्यू का एस्टिमेट। तो अगर स्ट्रॉन्ग Q4 आता है तो वो इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेंगे और रिजल्ट्स के बाद एनालिस्ट जो है इसे री रेट करेंगे। तो टारगेट जो है 3 से 6 महीने के लिए वो 65 होगा पोस्ट Q4 रिजल्ट्स री रेटिंग। एलोकेशन आप 5 से 8% इसमें लगाइए, दिस इज अल्फा जनरेटर। और अगर रिजल्ट्स में बहुत गड़बड़ आती है तो आप स्टॉप लॉस लेके चलिए 39 का और वहां से निकल जाइए। रिस्क मीडियम है, एग्जीक्यूशन डिलीवरी इज द की वेरिएबल। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें 1 से 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो इंडिया नीड्स 140 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय 2000 और इसमें सुजलॉन इज द मार्केट लीडर। नेट कैश बैलेंस शीट मींस दिस ट्रांजिशन कैन बी फंडेड इंटरनली। इनके पास अपना खुद के पास अच्छा कैश फ्लो है, तो जो भी इन्हें फंडिंग चाहिए वो इंटरनली मैनेज हो सकती है। दूसरा सुजलॉन 2.0 एक्सपेंडिंग इनटू सोलर प्लस स्टोरेज, दिस क्रिएट्स एडिशनल ऑप्शनैलिटीज। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 18 के अगर मान के चलिए 3 से 5 साल के लिए, अगर जो इन्होंने मैनेजमेंट ने बोला है एग्जीक्यूशन उसी तरह से डिलीवर होती रही तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा 12 से 18%। ये कोई यूटिलिटी लाइक कंपाउंडर नहीं है, दिस इज ए ग्रोथ स्टॉक। सो सुटेबिलिटी किसके लिए ये सुटेबल है? अग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स, कंफर्टेबल विद रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन वॉलेटिलिटी। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। रिस्क जो है अब ये मीडियम और हाई नहीं बोल सकते, लेकिन डिपेंडेंट है किसके ऊपर? गवर्नमेंट पॉलिसी पे और एग्जीक्यूशन वॉलेटिलिटी पे। किस तरह से इनकी एग्जीक्यूशन हो रही है, ऑर्डर्स डिलेज तो नहीं हो रहे, नए ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, वो सब मैटर करता है। व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज दिस? तो आई विल क्लासिफाई इट एज ग्रोथ और टर्न अराउंड कंपाउंडर। क्यों? मैंने आपको बताया इसके पास 13,000 करोड़ का डेट था एक टाइम पे, और वो इसने अब कन्वर्ट कर लिया है 1500 करोड़ कैश पे। इसके पास स्ट्रक्चरल टेलविंड है, इंडिया को 84 गीगावाट और चाहिए विंड एनर्जी बाय 2030, और सुजलॉन इज द ओनली फुल स्टैक डोमेस्टिक लीडर। इसके पास पूरा का पूरा स्टैक है जिसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इज इनका जो विजन है, सुजलॉन 2.0 अपॉर्चुनिटी, विंड प्लस सोलर प्लस स्टोरेज प्लस ईपीसी प्लस एआई प्लस ओएम, कोई एक वन ट्रिक पोनी नहीं है ये, ठीक है। हु शुड ऑन दिस स्टॉक? अग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए है ये स्टॉक्स। अगर आप अग्रेसिव हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में बिलीव करते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। 12 से 18% आपको कैगर मिलेगा, 3 से 5 साल का इसका टाइम हॉरिजॉन रहेगा। इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन बिलीवर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 140 गीगावाट विंड का टारगेट है, गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बैक किया हुआ है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। जो टर्न अराउंड सीकर्स हैं, इसकी 21x पी जो विंडो है वो बाकी कॉम्पिटिटर से, पीयर से काफी कम है। अर्निंग्स जो है इसकी कंफर्म है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो अब मैं आपको बोलूंगा आप इसमें मत घुसिए, क्योंकि ये पॉलिसी ड्रिवन और एग्जीक्यूशन वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ भी गलत हुआ तो पैसा ड्रास्टिकली नीचे गिर सकता है, इसलिए आप मत लगाइएगा अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। सुजलॉन इज नो लॉन्गर अ गैम्बल। एक टाइम पे इट वाज अ गैम्बल, नाउ इट इज अ थीसिस। डेट गॉन, ऑर्डर्स फ्लोइंग, अर्निंग्स कंफर्म्ड। ओनली क्वेश्चन इज एग्जीक्यूशन स्पीड, तो जिसके लिए यू हैव टू वॉच दी कमिश्निंग नंबर्स मंथली। लेट्स डिस्कस अबाउट दी रियल रिस्क। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? सबसे पहला रिस्क है डिलीवरी वर्सेस कमिश्निंग गैप। लास्ट 7 क्वार्टर्स में सुजलॉन ने 3,175 मेगावाट डिलीवर किया है। क्या? टर्बाइंस, मतलब ये इक्विपमेंट पहुंच गया है साइट्स पर, लेकिन इनमें से सिर्फ 778 मेगावाट कमीशन हुए हैं, मतलब एक्चुअल ग्रिड से कनेक्ट होकर पावर जनरेट कर रहे हैं। तो एक्चुअल तो इतना ही है, इन्होंने जो इक्विपमेंट बेचे हैं वो तो 3,175 मेगावाट डिलीवर करने वाले बेचे हैं, लेकिन उसमें से जो चालू हुए हैं, काम पे लग गए हैं, बिजली बना रहे हैं, वो सिर्फ 778 मेगावाट है। तो मतलब 2400 मेगावाट अभी भी पेंडिंग। रीजन? लैंड एक्विजिशन डिलेज, राइट ऑफ वे परमिशन नॉट ऑब्टेन्ड। कुछ गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होती हैं, एनओसी वो नहीं मिली। ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए भी अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो भी नहीं मिले। गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स स्टेब्लिश किया है इस बॉटलनेक के लिए, पर अभी कोई क्लियर टाइमलाइंस नहीं है। अगर क्लाइंट्स कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं अबाउट कमीशनिंग डिलेज तो ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, पेमेंट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मल्टीपल एनालिस्ट पोस्ट Q3 इसी रिस्क की वजह से उन्होंने टारगेट कट किए थे, तो ये सबसे क्रिटिकल रिस्क है। उसके अलावा दूसरा रिस्क है कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, इसका इम्पैक्ट मीडियम होगा। देखिए विंड टर्बाइन बनाने के लिए स्टील, कॉपर, फाइबर ग्लास ये सब चाहिए होता है। उसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी यूज होते हैं।
अब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस स्पाइक करेंगे जैसे 2021-22 में हुआ था, तो मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉस्ट ओवररन्स डायरेक्टली सुजलॉन की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट करते हैं। एबिटा मार्जिन 17.5% से नीचे जाने पे वैल्यूएशन केस वीकन होता है। थर्ड रिस्क इज यूएस टैरिफ मैक्रो और एफआईआई का सेंटीमेंट। इसका भी इम्पैक्ट तो मीडियम ही रहेगा, पर रिस्क ये भी रियल है। एफआईआई ने 22,000 करोड़ इन इक्विटीज जो है वो सेल करी थी एक हफ्ते में, जब यूएस टैरिफ अनाउंस हुआ था। और सुजलॉन जो है वो एक मिड कैप स्टॉक है, जिसपे स्मॉल कैप और मिड कैप पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन रिस्क कमोडिटी डिमांड पे इम्पैक्ट कर सकता है। इंडियन इक्विटी रिस्क प्रीमियम टेम्परेली एलिवेटेड हो गया। तो इसमें आपको यू हैव टू ट्रैक कि Q4 रिजल्ट्स के बाद एफआईआई होल्डिंग का डेटा क्या है, वो ट्रैक करिए। लास्ट रिस्क इज पॉलिसी एंड ग्रिड कनेक्टिविटी। सुजलॉन का एंटायर बिजनेस गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पर डिपेंडेंट है। अगर टेंडर टाइमलाइन स्लिप करें, ग्रिड कनेक्टिविटी अप्रूवल्स डिले हो या सब्सिडी स्ट्रक्चर्स चेंज हो, रेवेन्यू विजिबिलिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। ये सेक्टर वाइड रिस्क है, सुजलॉन स्पेसिफिक नहीं, लेकिन कंसंट्रेटेड एक्सपोजर का मतलब है इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। लेट्स समराइज एवरीथिंग। बुल केस वर्सेस बियर केस, इसके फेवर में क्या क्या है। देखिए, जेन्युइन जो है वो तो ये है कि टर्न अराउंड स्टोरी इसकी वेरीफाइड है। 13,000 करोड़ लॉस से ये 1,500 करोड़ नेट कैश पे आ गया है। रिकॉर्ड डिलीवरीज करी है इसने। 6.4 गीगावाट ऑर्डर बुक है। 1.9x इसकी बुक टू बिल रेशियो है। सो ऑल दीज नंबर साउंड्स गुड। पीई जो है वो रीजनेबल है एज कम्पेयर टू पीयर्स। 21x है इसका। सुजलॉन 2.0 का जो इनका विजन है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। उसकी एग्जीक्यूशन अगर हुई तो इट विल बी अ बिग गेम चेंजर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है गवर्नमेंट रिलेटेड, कि इंडिया नीड्स 140 गीगावाट टारगेट बाय 2030, तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट टेलमेंट मिलता है। ये तो था बुल केस। बियर केस क्या कहता है? बियर केस ये कहता है कि 778 मेगावाट कमीशन वर्सेस 3,000 मेगावाट डिलीवर्ड, तो गैप इज रियल। 2400 की पेंडिंग है। मल्टीपल एनालिस्ट ने Q3 के बाद टारगेट को कट किया था। मार्केट प्राइसिंग एग्जीक्यूशन रिस्क होता है इसमें। 49% करेक्शन हुआ था 74 पीक से, अभी बाउंस हुआ है। लेकिन अगर जो Q4 के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो फिर से खराब आते हैं, अगर एज पर एस्टिमेशन नहीं आते, तो फिर से ये नीचे गिरेगा। और वो बीटा इसका हाई है तो ज्यादा नीचे गिरता है। कमोडिटी इन्फ्लेशन रिस्क, स्टील, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं टरबाइन बनाने के लिए, उनका अगर प्राइस शूट हुआ तो मार्जिन कंप्रेस होंगे। यूएस टैरिफ की स्टोरी अब तक सॉल्व नहीं हुई है, और पॉलिसी और ग्रिड कनेक्टिविटी के जो अप्रूवल्स हैं वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो ऑनेस्ट कंक्लूजन यही है, Suzlon is not the speculative gamble it was for a decade. The balance sheet transformation is real, order book is real, earnings are real, but execution gap between delivery and commissioning is the one number every Suzlon investor must track monthly. That risk is manageable if the government task force resolves grid bottlenecks. If not, a strong order book alone won't protect the stock. ये एजुकेशनल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना रिसर्च करो, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करो कोई भी पोजीशन लेने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाइप नहीं, सिर्फ रियलिटी पे बात करेंगे।